हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुर अर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हम 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमने पहले 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम अलजेब्रा की ब्रांच मैथमेटिक्स में हम क्या वेरिएबल्स करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते थे, पॉलिनोमियल्स करते थे, इक्वेशंस, ये सारा कुछ करते थे। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री ये स्टडी है ऑफ ऑक्सिमम पोस्टुलेट्स और इन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन अलजेब्रिक सम्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, पॉलिनोमियल्स की, इक्वेशन की, उसे हम किस बेसिस पे स्टडी करते हैं, उन्हें हम बेसिस पे स्टडी करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ पॉइंट ये क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, जो हमें प्लेन दिया गया है उसे एट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स के थ्रू हम कैसे डिपिक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। दी स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे हमें दिया गया है, हमने एक लाइन ले ली एक्स डैश और दूसरी इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले ली वाई डैश। ये क्या होंगी, ये होंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। पूरी की पूरी जो एक्स वाई लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। वाई डैश लाइन है उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। और इसका सेंटर जो होगा वो होगा ओ, उसे हम बोलेंगे ओरिजिन। नेक्स्ट जो एक्स एक्सिस की जगह पे हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो ले लिए 1 2 3 4 5। वाई डैश की तरफ जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। सिमिलरली ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव वाई की तरफ जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4, और जो नीचे की तरफ वाई डैश पे पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे -1 -2 -3 और -4 एक्सेट्रा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 2। तो जो 1 है वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो उसे हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। Similarly, the distance point from x-axis is called the ordinate, और the distance point from the y-axis of x coordinate is abscissa, यानी कि जो y-axis पे x coordinate आएगा उसे हम बोलेंगे abscissa, और जो x-axis पे y coordinate आएगा उसे हम बोलेंगे ordinate। यानी कि हम coordinates को कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, x, y, एक ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे, ऐसे इसकी नोटेशन करते हैं। यानी कि फर्स्ट पे हमेशा ही कोई x वाला पॉइंट आएगा और नेक्स्ट पे y वाला, यानी कि x, y कोऑर्डिनेट्स में हम लिखेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और जो y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट एक्सेस, मतलब कि y कोऑर्डिनेट x एक्सेस पे क्या होता है, 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होता है, वो भी 0 होता है। यानी कि हम x पे y की वैल्यू नहीं लिख सकते और y पे x की वैल्यू नहीं लिख सकते। और एक बात आपको हमेशा माइंड में बच्चों क्लियर रखनी है कि अगर पॉइंट A हमें दिया गया है 1 2 और पॉइंट B हमें दिया गया है 2 1, ये कभी भी सेम नहीं होंगे, ये बहुत ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कभी भी आप इनको कन्फ्यूज़न में लेकर कभी भी अपने माइंड में ये बात मत लाना कि AB 1 2 इज इक्वल टू 2 1 होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, हमने पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, फिर हमने बता दिया कि उसका ओरिजिन जो है वो 0 है और उसे हमने ओ लेट कर दिया। फिर हमने ये भी बता दिया एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की, यानी कि यहाँ पे हमने पूरे के पूरे ड्रॉ कर लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये डिवाइड करते हैं पूरी की पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में,
और ये चार के चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, यानी कि एक्स ओ वाई इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स डैश इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश इज थर्ड क्वाड्रेंट, और y dash o x is fourth quadrant. We can tell in which quadrant the point lie by just looking at the sign of the coordinate. यानी कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है हम सिर्फ साइन देख के बता सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो एक्स एक्सिस होती है वो नेगेटिव होती है और वाई पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे साइन नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स पॉजिटिव होती है वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव होती है और वाई नेगेटिव होती है। एग्जाम्पल है, अगर हमें पॉइंट दिया गया है 3 और 5, 3 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, यानी कि ये किस में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली -1 -4, यानी कि इसमें जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। थर्ड -2 -3, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव है -2 और -3, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सिमिलरली फोर्थ इज 3 -5, इसमें क्या है, जो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पॉइंट ए बी सी डी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाले को क्या कहते हैं, वाई वाले को क्या कहते हैं, और जो हमें पॉइंट्स दिए गए होंगे वो पॉइंट्स हम कैसे लिखेंगे और कैसे हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये है इंट्रोडक्शन 7.1 वाली एक्सरसाइज। 7.2 हम अगली वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप 7.2 वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू।